जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप सबके बीच फिर आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको एक बात हम बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? हमने कल एक रील पोस्ट किया था। क्या पोस्ट किया था रील में? हमने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक उज्जवल कुमार दास, जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं, उनका 1 साल कार्य बेमिसाल रहा। हम उसको लेके एक छोटा सा रील पोस्ट किए थे कि इनका काम छठारी, मरनी और शादी में भोज खाना है। इससे अतिरिक्त इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बारे में। और जैसे ही मेरा वो रील पोस्ट हुआ, हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो रील पे 50,000 लोग व्यू दे देंगे। हम जरा सा भी ये बात को लेके नहीं सोचे थे कि उस पर 50,000 लगभग व्यू आ जाएगा। और सिमरिया विधानसभा की जो जनता का खास करके जो सिमरिया के लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, जो 7 प्रखंड आता है सिमरिया विधानसभा में, वो प्रखंड का नाम बता देते हैं। टंडवा, सिमरिया, गिद्धौर, पथलगड्डा, मयूरहंड, इटखोरी। 6 प्रखंड है शायद, इटखोरी, मयूरहंड, गिद्धौर, पथलगड्डा, टंडवा, सिमरिया। हाँ, 6 प्रखंड यहाँ और 6 प्रखंड वहाँ। ठीक है। तो ये जो 6 प्रखंड के लोग हैं, ये लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी कि आप सच बोल रहे हैं, आप ठीक पूछ रहे हैं, कुछ नहीं किया, ये लोग बर्बाद कर दिया 1 साल। हम सोचे कि इतना रेस अंदर में है जनता का, इतना क्रोध है अंदर में जनता का, लेकिन बोल नहीं पा रही है, सवाल नहीं पूछ पा रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया जाए। और हम सोच ही रहे थे तब तक, और हम देख लिए कि हमारे ऊपर कुछ, हमारे ही क्षेत्र के लोगों को मेरी बात का बहुत तकलीफ लग गया, चिढ़ लग गया कि हम काहे बोल दिए सिमरिया के बारे में, काहे सवाल पूछ दिए बीजेपी वालों से, काहे पूछ दिए उज्जवल दास जी से। हम कालीचरण सिंह से काहे नहीं सवाल पूछ रहे हैं? चचा, कालीचरण सिंह जी से नहीं पूछ रहे हैं सवाल, बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, केकरा छोड़ रहे हैं? मंत्री इरफान अंसारी का पीए के 4 बार फोन आया है मेरे पास, काहे वीडियो चलाएं उसका। इवेन जोगेंद्र प्रसाद जो मंत्री हैं दारू और पानी वाला, उनका पीए का फोन आया, नहीं पूछ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार पूर्वक सुनिएगा। आज इन्हीं लोगों पे सवाल पूछते हैं, हमारे सांसद जो कालीचरण सिंह जी हैं और विधायक जो उज्जवल कुमार दास जी हैं, यही लोग दोनों पे आज ये वीडियो हम विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं कि सांसद महोदय का भी 1 साल कार्यकाल पूरा होने को नहीं हो गया, और कल विधायक जी का भी 1 साल पूरा हो गया। तो सुनिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, और जो सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें मजबूत करिए, और हमें जो सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो स्कैनर पे, नंबर पे भी हमें सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम समझाने का कुछ प्रयास करते हैं। आज चतरा एक ऐसा जगह है जहां पे क्या नहीं है। चतरा जो लोकसभा है वहां पे क्या नहीं है? चतरा लोकसभा में सब कुछ है। पर्यटक के दृष्टिकोण से देखिएगा तो मां भद्रकाली का मंदिर है वहां घूमने के लिए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपया का टेंडर पास किया था वहां के विकास के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वो 500 करोड़ कहां चला गया, विकास का पैसा कने से कने चल गया, टेंडर पास नहीं हुआ। तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पे चलने लगी, और आज भी मां भद्रकाली का विकास उस स्तर पे नहीं हो सका जिस स्तर पे होना चाहिए। वो 500 करोड़ अगर होता तो शायद मां भद्रकाली का जो विकास है और वो उस मंदिर का प्रांगण का जो विकास है और बहुत बेहतर तरीके से होता। दूसरा, चतरा विधानसभा में और सिमरिया विधानसभा में घूमने एक बहुत सारी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां आप जाइएगा तो आपका दृश्य देख के लगेगा कि अगर इसको विस्तार से अगर सुंदर बनाया जाए तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से वहां बहुत लोगों को बढ़ावा, रोजगार मिल सकता है। जैसे वहां पे घूमने योग्य जगह आपका हदहदवा है, वहां घूमने योग्य जगह तमासीन है, और अनेकों जलप्रपात हैं। प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये चतरा बहुत कुछ दिया है लोगों को। एक साइड में चतरा में चलने वाले वो अवैध, जिसमें पूर्व के डीसी ने लगभग 40 करोड़ रुपए का टैक्स फाइन मारा था पत्थर माफियाओं के खिलाफ, जो अवैध तरीके से माइनिंग कर रहे थे। और एक साइड में पूरा कोयला कर्णपुरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां सिमरिया विधानसभा के टंडवा और लातेहार जिला का कुछ भाग में धड़ल्ले से कोयला पाया गया है, धड़ल्ले से वहां चोरी चल रहा है दबा के। इतना चोरी चल रहा है कि जिसका गिनती आप और हम नहीं कर सकते। रोज खबर आता है कि 150 ट्रक पकड़ा गया बिहार में, और फिर खबर चलता है कि सब छूट भी गया। तो हम आपको चतरा से और सिमरिया से और चतरा विधानसभा से रूबरू करवा रहे हैं। अभी सरकार में, माफ कीजिएगा, अभी जो वर्तमान में वहां विधायक हैं, वो चतरा में जो विधायक हैं वो जनार्दन पासवान जी हैं, जो कि एलजेपी से आए हैं, LGPR रामविलास पासवान जी। और दूसरा बीजेपी के हमारे काली चचा हैं। तीसरा हमारे उज्जवल भैया हैं जो हमारे विधायक हैं। अब उज्जवल भैया से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। उज्जवल भैया आज से साल भर पहले विधानसभा में इनको कोई जानता भी नहीं था।
ये इसलिए चुनाव जीत गए काहे कि इनको बीजेपी ने टिकट दे दिया और इनके पिताजी का उस क्षेत्र में बहुत योगदान रहा था। इनके पिताजी का नाम उपेंद्र दास था, जो अपने समय के कार्यकाल में बहुत अच्छे विधायक सिद्ध हुए। उनका कार्यकाल का आज भी लोग सराहना करते हैं, हम भी सराहना करते हैं, और उसी का एडवांटेज मिलके हमारे इस विधायक जी को टिकट दे दिया गया और ये जीत भी गए। चलिए, अच्छी बात है, हम लोगों ने भी सोचा कि कुछ अच्छा बेहतर होगा। अब मजे की बात आपको हम बताने जा रहे हैं, विधायक जी का आवास हजारीबाग में है। विधायक जी का आवास हजारीबाग में है और ये रहते भी हजारीबाग में है। इनको सिमरिया से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हाँ, सिमरिया पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? जब इनको छठारी का निमंत्रण आता है, जब इनको मरकी का 10वां का निमंत्रण आता है और जब इनको शादी का निमंत्रण आता है, तब ये जरूर पहुंच जाते हैं। इसमें कहीं कमी नहीं है। आप बुलाना चाहते हैं, बुला लीजिए, ये आ जाएंगे। लेकिन पिछले 1 साल के दरमियान, 1 साल बीतने के दरमियान, ये एक भी प्रखंड में एक भी दिन जनता दरबार नाम का कोई चीज ये नहीं लगाए। कभी जनता के बीच जाके समस्या जानने का प्रयास नहीं किए। कभी ये जानने का प्रयास नहीं किए कि आज की जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतनी बदतर है कि उसका जीता जागता सबूत उस लड़के ने प्रस्तुत कर दिया, जो वीडियो चला के दिखाया कि चतरा की ये दुर्दशा है। और यही वही चतरा है जहाँ से पूर्व के मंत्री सत्यानंद भोक्ता रहे हैं। चतरा बहुत फेमस जगह है, यहाँ पूर्व में मंत्री रहे हैं सत्यानंद भोक्ता। और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उस जनता से मेरा प्रश्न है, सवाल है कि जिस तरह से आपके कैडर आप तक मांगने आते हैं वोट, बीजेपी को वोट करिएगा, क्या वो कैडर आप तक कभी ये बताने का प्रयास किए कि विधायक जी को 5 करोड़ मिला है, उस 5 करोड़ में आपका भी हिस्सेदारी है? कभी प्रयास किए विधायक जी से पूछने का सवाल, ये 5 करोड़ आपको मिला है, कहां कहां खर्च किए, मेरा पंचायत में क्या योगदान रहा, मेरे लिए क्या अनुशंसा किए, मेरे लिए क्या आप लगाए? कुछ एक लड़का ने मेरा सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइट का फोटो लगा दिया। उसके नज़र में लाइट ही विकास है, उसके नज़र में लाइट ही विकास है। अच्छी बात है, विकास का वो भी एक स्रोत हो सकता है कि लाइट लगा दिया गया। लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के उज्जवल दास जी से, आपके क्षेत्र में पत्थर का माइनिंग चल रहा है ना, 3 जगह पे अवैध चल रहा है ना? नाम बता दें, नाम बता दें। एक सिमरिया, 2 सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में और एक गिद्धौर विधानसभा क्षेत्र में। जरा आप बता दीजिए हमको कि कितना कितना कमीशन आता है वहां से। इसलिए हम कमीशन की बात कर रहे हैं कि वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, और क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठने के बाद भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो आपके बिना मर्जी का तो नहीं चल रहा होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। उसके बाद टंडवा विधानसभा क्षेत्र में आता है सिमरिया के, और सिमरिया विधानसभा में टंडवा अपने आप में एक हस्ती है। हस्ती क्या है कि वहां कोयला का बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोयला के बहुत सारी कंपनियां वहां काम कर रही हैं, और नित्यदिन टंडवा में आए दिन एक्सीडेंट होता है, नित्यदिन वहां पे गाड़ी आदमियों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और नित्यदिन वहां से कोयला चोरी होता है। तो विधायक जी को अगर ये सब नहीं पता है तो हम बताते रहे, इस पर कार्रवाई करिए। और अगर विधायक जी को पहले से पता है तो विधायक जी तो पूरा सेटिंग कर लिए हैं गोल गोल। अब विधायक जी से यह भी हम पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में इतना मनी माइनिंग का कार्य चल रहा है, तो इस माइनिंग से जो CSR का पैसा खर्च होना चाहिए वो आप कितना करवा रहे हैं? वहाँ स्कूल की व्यवस्था आपने करवाई, CCR के तहत जो वहाँ का फंड होना चाहिए, जो CSR फंड के तहत वहाँ स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ के लोगों के विकास में लगाना चाहिए। क्या विधायक जी ने कभी प्रश्न किया उन लोगों से? क्या विधायक जी ने कभी सवाल पूछा उन लोगों से? नहीं पूछा। विधायक जी से मेरा एक और सवाल रहेगा कि 5 करोड़ का विकास का गाथा कब लिखा जाएगा? आपने तो पिछले 1 साल में कोई शिलान्यास नहीं किया, यानी आपने कोई योजना को धरातल पे उतारा ही नहीं, और अगर उतारा तो आपने फोटो काहे नहीं खिंचवाया? शादी छठारी में तो फोटो खूब खिंचवा रहे हैं आप, तो अगर 5 करोड़ का आपने कहीं कहीं काम किया तो उसका फोटो कहीं नहीं डाले। हम लोग तो फोटो देखेंगे, काहे कि काम तो आप दिखा नहीं सकते हैं, फोटो तो कम से कम देख ही सकते हैं, शिलान्यास तो कर ही सकते हैं। हालांकि धरातल पर आप काम करिएगा कि नहीं करिएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन 5 करोड़ का हिसाब तो आपको देना होगा कि आपके मत का जो 5 करोड़ आया वो का किए। टंडवा में वो जो माइनिंग चल रहा है, धड़ल्ले से 2 नंबर का कोयला जो निकाला जा रहा है वो का किए, इसका जवाब देना होगा। हालांकि एक ही वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, बाकी अभी हमारे काली चचा भी बचे हुए हैं जो सांसद से जीत के आए हैं। अब चलिए काली चचा के बारे में बताते हैं। हमारे इकलौते लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे कालीचरण सिंह जी आते हैं, ये काहे विधायक, माफ कीजिएगा, ये काहे सांसद बने हैं, ये हम आपको बता देते हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आज से कुछ दिन पूर्व एक ट्रोल हुआ था। क्या हुआ था? ये बीजेपी ने इनको टिकट सिर्फ इसलिए दिया कि भूमिहार जाति से आते हैं। ये खुद बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद ही बोल रहे थे कि हम भूमिहार जाति से आते हैं, हमको बीजेपी ने इसलिए टिकट दे दिया। बाकी ये अपना कोई उपलब्धि बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा और क्या उपलब्धि है। ठीक अभी तक के कार्यकाल में जो उज्जवल दास जी का कार्यकाल रहा है
उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारे काली चचा का भी कार्यकाल रहा है। इनका भी 1 साल से ऊपर का समय बीत गया है, इनको भी सरकार ने फंड दिया, इनको भी बोला कि आप शिलान्यास करिए, योजना का काम करिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 5 विधानसभा में इनका कहीं भी विकास का कोई गाथा लिखा गया हो। इनका भी 1 साल पार होने को है, कुछ नहीं मिला है अभी तक चतरा को। और चतरा को अगर मिला होगा तो हमको बता दीजिएगा, चतरा सिमरिया टंडवा को मिला होगा तो बता दीजिएगा। 5 विधानसभा, मनिका, लातेहार, चतरा, सिमरिया और एक है मनिका, ये 5 विधानसभा क्षेत्र आता है। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र आता है इसमें तो भरपूरे है, समझ रहे हैं ना। एक तरफ कर्णपुरा और एक तरफ पत्थर दबा के है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन विकास की जो गाथा है, आज तक चतरा को क्या मिला, आज तक हमारे इटखोरी और मजूरहंड को क्या मिला, आज तक गिद्धौर पठलगड्डा को क्या मिला? सिर्फ ये मिला कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी का झंडा धोते हैं, हम बीजेपी के नेता हैं, इसलिए हम बीजेपी के झंडा धोते हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, बस इसीलिए मिला और कुछ नहीं मिला। बाकी ये विकास की गाथा अगर देखनी है तो चतरा का हॉस्पिटल का दुर्दशा देख लीजिए, जाइए सदर का भी वहाँ का व्यवस्था देख लीजिए। जबकि विधायक तो हजारीबाग रहते हैं, सांसद महोदय के घरवा हुए हैं एकदम चतरा टोनवे में, और जाके देख लीजिए वहाँ का हॉस्पिटल का व्यवस्था देख लीजिए, अन्य चीजों की व्यवस्था देख लीजिए। सांसद महोदय के अधिकार क्षेत्र में ये बात आता है, एगो कह के गए थे सुनील सिंह हम रेल जोड़ देंगे और ये प्लेन जोड़ देंगे, एगो रेल जोड़ देंगे, ये प्लेन जोड़ देंगे। चतरा विधानसभा का ये दुर्भाग्य तब तक रहेगा जब तक यहां से फूल खिलते रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता बहुत जल्दी समझ जाएगी, नहीं समझेगी सो बात नहीं है। आपके समक्ष ये लोग वोट मांगने के लिए तो बेटा बन के आ जाते हैं, बाद में छठारी मरकी और शादी में ही आते हैं। आपके लिए ना ही कभी सांसद ने जनता दरबार लगाने का प्रयास किया और ना ही आपके कभी विधायक ने जनता दरबार लगाने का प्रयास किया। बाकी भद्रकाली और तमासीन और हदहदवा और अन्य पिकनिक स्पॉट जिसको हम कह सकते हैं, उसका विकास की तो बातें छोड़ दीजिए। वहां पर्यटक स्थल अगर बनाया जाए तो रोजगार के कई एक साधन वहां मुहैया करवाया जा सकता है। इवन इन लोग से नो एंट्री बंद नहीं होता है। हम चतरा लोकसभा से हमारे काली चचा से मेरा प्रश्न है और सिमरिया के उज्जवल बाबू से मेरा प्रश्न है कि कभी आप दिन में हजारीबाग से टंडवा गए हैं? कभी दिन में हजारीबाग से टंडवा गए हैं? नहीं गए हैं? चल जाइएगा एक बार। वहां हजारीबाग से टंडवा जैसे ही आप बड़का गांव पार करते हैं और टंडवा की तरफ बढ़ते हैं तो जो ट्रक का लाइन मिलेगा, एक बात समझा दीजिए हमको विधायक जी और सांसद जी, वो ट्रकवा जो रोडवा पर लगल रहता है वो सिस्टम है का? रोड का टैक्स तो जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग देते हैं, पार्किंग तो वो है नहीं, पार्किंग है का? पार्किंग नहीं ना है। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर लंबा लाइन लगा रहता है हाईवा लोग का, आधा रोडवा वही लोग छेक के खड़ा रहता है, कभी इस पे प्रश्न उठाए शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था से? कभी सवाल किए का कि काहे खड़ा रहता है? आम जनमानस को जाने आने में प्रॉब्लम होता है, आम जनमानस को दिक्कत होता है, वो रोड पे ट्रक काहे खड़ा रहते हैं, उस पर कभी सवाल किए हैं का ये लोग? देखिए, हम एक चीज आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि भावना में बह के पार्टी का सिंबल देख के, धर्म जाति देख के जब तक मतदान होगा जीवन में जनता का कल्याण नहीं होगा। एक बात तय रखिए, जब तक पार्टी का सिंबल, भावना, धर्म, जाति ये देख के मतदान होगा जीवन में कल्याण नहीं होगा। आज चतरा लोकसभा और सिमरिया विधानसभा, चतरा विधानसभा को छोड़ रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, अबरी में चचा जनार्दन को भी देखेंगे। ये जो दो हम आपको अभी चर्चा किए इस पूरे वीडियो में, आज इस अवस्था में चला गया है हमारा चतरा, इस अवस्था में चला गया है हमारा इटखोरी, हमारा मयूरहंड, हमारा पथलगड्डा, हमारा गिद्धौर। आज सब जगहों पे भरपूर मात्रा में पर्यटक स्थल बनाने की संभावनाएं हैं, लेकिन इन लोग कभी कुछ नहीं करेगा। ये लोग नेता वोट लेगा और विधायक सांसद बनेगा और कुछ नहीं करेगा। बाकी मेरे बात से तो हमको पूरा विश्वास है कि बहुत लोगों को मिर्ची लगने जा रही है। हालांकि ये अभी बंद कमरों का वीडियो है, आप इंतजार करिए। हम प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि चतरा का वो हर दृश्य दिखाएंगे जनता को। और मेरा वीडियो तो पूरे झारखंड देखता है, तो बोलते भी नहीं बनेगा विधायक सांसद महोदय को कि काहे कर रहा है, काहे दिखा रहा है। तो चतरा के माननीय विधायक जनार्दन पासवान जी, सिमरिया के विधायक माननीय उज्जवल कुमार दास जी और हमारे काली चचा, चचा का उम्र थोड़ा ज्यादा है इसलिए उनका नाम ठीक नहीं लगता लेने में, काली चचा, आप लोग तीनों तैयार रहिएगा। आप लोग तीनों का विकास का गाथा हम दिखाने जा रहे हैं पूरे झारखंड को, ताकि आप लोग के लिए भी गर्व करने का विषय है जी। आपका चतरा का लड़का का वीडियो आज पूरा झारखंड देखता है, तो आप लोग के लिए भी गर्व करने का विषय नहीं है? आप लोग भी गर्व करिए कि आपका वीडियो, आपका विकास का गाथा, आपका कार्य को पूरा झारखंड देखेगा।
आपके लिए एक बगैर गर्व की विषय है, क्योंकि चतरा में जो मीडिया संचालित है वो चतरे भर है। आपका जो चतरा में जो मीडिया संचालित है वो चतरे भर है, लेकिन आपका ये बेटा आपको वादा करता है, आपका ये बेटा आपको वादा करता है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके विकास को दिखाने का हम, और पूरे झारखंड को दिखाएंगे कि हमारे चतरा से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, उनके सहयोगी दल ILGPR के विधायक ने कितनी विकास की गाथा लिखी। हालांकि पूर्व मंत्री ने भी बहुत विकास किया है, उसका भी चर्चा कभी हम कर देंगे। तो तैयार रहिए आप लोग, चतरा, सिमरिया, गिधौर, पथलगड्डा और 5 विधानसभा के जो साथी हैं, लातेहार, मनिका और पांकी, तैयार रहिए गाथा देखने के लिए। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे बहुत कुछ। बाकी तकलीफ बहुत कोई को होने वाला है, चिंता मत करिए, तकलीफ होगा, जल्द ही बहुत कुछ दिखाएंगे। मिलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें रिस्पॉन्स करिएगा कि जो हमने इस वीडियो में आपको बताया कहां तक सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और एक बात और कहेंगे, चतरा सिमरिया से जो भी हमको देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और 5 विधानसभा के लोग से आग्रह है कि तैयार रहिए, आपके लिए प्रस्तुत करेंगे बहुत जल्द बहुत कुछ, धरातल से, बंद कमरों से नहीं, धरातल से। तो जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।